वेलकम बैक गाइस, आई एम पीयूष महाजन। तो आज हम करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये हमारा क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है। कल हमने किया था लोकेशन ऑफ इंडिया, वो क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर था। ये जो है क्लास 9th का और +1 का भी सेम है, ठीक है। अब फिजिकल ज्योग्राफी में आता है कि इंडिया कैसे डिवाइडेड है, कौन कौन से पार्ट में डिवाइडेड है। कल हमने उसकी लोकेशन पढ़ी थी। अब ये मेनली 6 पार्ट में डिवाइडेड है। 6 पार्ट में पहले नंबर पे आता है हिमालयन माउंटेन्स, जो हमारे हिमालय में माउंटेन्स पड़ते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है नदर्न प्लेन्स, जो प्लेन एरियाज है। थर्ड पे आएगा हमारे पास डेजर्ट। फोर्थ पे आता है हमारे पास प्लेट्यू। फिफ्थ पे आएगा हमारे पास आइलैंड्स। और 6 नंबर पे आता है हमारे पास कोस्टल प्लेन्स। अच्छा, अब जो ये कोस्टल प्लेन्स है, इसका मतलब क्या है? कोस्टल प्लेन्स का मतलब होता है कि जो समंदर के आसपास जो एरिया इंडिया अपना बॉर्डर शेयर करती है, उसके जो आसपास हमारा प्लेन एरियाज पड़ता है, वो होते हैं कोस्टल प्लेन्स। ये 6 के 6 पार्ट है। ये हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालयन माउंटेन्स। जो हमारा हिमालयन माउंटेन्स हैं, ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है ट्रांस हिमालय एंड सेकंड है हिमालय। ठीक है। अब जो ट्रांस हिमालय है, इसमें हमारे पास 4 रेंजेस आती हैं। रेंजेस होते हैं छोटे छोटे जो माउंटेन्स होंगे, छोटे या बड़े माउंटेन्स होंगे, वो इसमें आती हैं। अब जो हिमालयस हैं, इसमें हमारे पास 3 रेंजेस आती हैं, मतलब 3 आगे और हिमालयस आते हैं। अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रांस हिमालय। जो ट्रांस हिमालय है, इसके अंदर 4 रेंजेस आती हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है काराकोरम। काराकोरम रेंज। सेकंड आती है हमारे पास लद्दाख रेंज। ये तो आपके नाम से पता चल गया होगा कहां पड़ती है। थर्ड आती है हमारे पास यस्कर। और फोर्थ आती है हमारे पास कैलाश रेंज, कैलाश पर्वत। ये रेंज जो है हमारी, ये पड़ती है तिब्बत चाइना में, इसीलिए इसे हम नहीं पढ़ते, ठीक है। जो इंडिया में ये 3 रेंजेस आती हैं, हम इन तीनों के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। जो सबसे पहली आएगी काराकोरम रेंज। पहले नंबर पे है काराकोरम। काराकोरम रेंज, इसमें एक ही पॉइंट याद रखना है। जो ये काराकोरम रेंज है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है K2। K2 का दूसरा नाम है गोडविन ऑस्टिन। ठीक है। ये जो है, ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है गोडविन ऑस्टिन, और काराकोरम रेंज की भी हाईएस्ट पीक है। ये था काराकोरम के बारे में। अब सेकंड आता है हमारे पास लद्दाख रेंज, और थर्ड आएगा हमारे पास यस्कर। अब इसमें ये याद रखना है कि जो एक हमारी पड़ती है नुब्रा रिवर। जो ये नुब्रा रिवर है, ये फ्लो कहां पे करती है? बिटवीन काराकोरम एंड लद्दाख। ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये यस्कर है। ये अपने ऊपर वाले एरिया में है, लद्दाख वाले एरिया में। काराकोरम और लद्दाख के बीच में कौन सी रिवर फ्लो करती है? नुब्रा रिवर। अब जो नुब्रा रिवर है, वो क्या बनाएगी? एक नुब्रा वैली बनाएगी। अब यही क्वेश्चन आता है, वैली बनती कैसे है? वैली बनती है, ये हमारी 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये आपस में क्या करेंगी? डाइवर्ज करेंगी। डाइवर्ज का मतलब क्या? ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी। ये वाली इधर जाएगी, ये वाली इधर जाएगी। जो ये बीच में जो हमारे पास खड्ड बनेगी, उसे हम कहते हैं वैली।
ये होगी नुब्रा वैली। अब जो नुब्रा रिवर है वो क्या बनाएगी, नुब्रा वैली। अब इसमें यही क्वेश्चन आता है कि जो नुब्रा रिवर और जो नुब्रा वैली है वो कहाँ पड़ती है, वो पड़ती है काराकोरम और लद्दाख के बीच में, ठीक है। अब एक आती है हमारे पास इंदस रिवर, ये तो सभी ने नाम सुना ही होगा। जो इंदस रिवर है वो पड़ती है लद्दाख और जस्कर के बीच में, ठीक है। अब जो इंदस रिवर है वो इंदस वैली भी बनाती है, जो रिवर है वो उसी के नाम से वैली बनाएगी। इंदस रिवर है, इंदस वैली बनाती है, वो कहाँ पड़ती है, जस्कर, लद्दाख और जस्कर के बीच में, ठीक है। ये था हमारा ट्रांस हिमालय का टॉपिक और इसमें हम कुछ नहीं पढ़ते, ठीक है। अब एक आता है, ये था हमारे पास हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कौन सी है, K2 गोडविन ऑस्टिन। ये कहां पड़ेगी, पीओके वाले एरिया में। पीओके का मतलब क्या है, कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, ठीक है। ये हमारा इधर डिस्प्यूट, लड़ाई चलती है हमारी पाकिस्तान के साथ। अब हमारी दूसरी पीक आती है, वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो पड़ती है हमारी सिक्किम में, ठीक है। अब जो ये कंचनजंगा था, ये है हमारे पास सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। ये कहां पड़ती है, सिक्किम में, ठीक है। अब थर्ड आती है हमारे पास, इधर हमारी लड़ाई चलती है किसके साथ, चाइना के साथ। अब थर्ड आती है हमारे पास नंदा देवी। ये जो नंदा देवी है ये पड़ती है यूके में, मतलब उत्तराखंड में। इधर हमारी लड़ाई किसी के साथ नहीं चलती। अब यही क्वेश्चन आता है, कई जगह क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, वो है हमारे पास गोडविन ऑस्टिन K2। अब हमें कंफ्यूज करने के लिए वो क्वेश्चन पूछते हैं, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया विद अनडिस्प्यूटेड, कि जिधर हमारी किसी के साथ लड़ाई नहीं चल रही, वो है हमारे पास नंदा देवी। ये पड़ती है उत्तराखंड में, ठीक है। ये था सो गाइस, अब हमने करना टॉपिक हिमालय का। पहले ट्रांस हिमालय किया, अब हमने करना हिमालय। ये जो हिमालय, ये फोर्थ लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट लिख लो वर्ल्ड का। अब कहीं पूछेंगे फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा। फर्स्ट होगा हमारे पास एंडीज, सेकंड होगा रोकी और थर्ड होगा एटलस, ठीक है। एंडीज, रोकी, एटलस, फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास हिमालय। अब जो ये हिमालय, ये किससे मिलके बना है, ये हिमालय मिलके बना है ग्रेनाइट और ग्नीस से। अब जो ग्रेनाइट है वो किसकी एग्जांपल है, वो है इंट्रूसिव एग्नियस रॉक की एग्जांपल है, ठीक है। अब जो ये हिमालय, इसके तीन पार्ट्स होते हैं। पहला आता है ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर, सेकंड आता है लेसर हिमालय, थर्ड आता है हमारे पास शिवालिक, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालय। जो ग्रेटर हिमालय है इसका दूसरा नाम है हिमाद्री। हिमाद्री, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट के बारे में हमने एक चीज याद रखनी है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है सागरमाथा, ठीक है। और इसको चाइना में बोलते हैं चेमुलुंगमा, ठीक है। और इसको म्यांमार में भी बोलते हैं अराकन योमा, ठीक है। ये जो है माउंट एवरेस्ट, ये पूरे वर्ल्ड की और ग्रेटर हिमालय की हाईएस्ट पीक है। इसको नेपाल में बोलते हैं सागरमाथा, चाइना में बोलते हैं चेमुलुंगमा, म्यांमार में बोलते हैं अराकन योमा, ठीक है।
ये था ग्रेटर हिमालय की हाईएस्ट पीक। अब जो ग्रेटर हिमालय है उसकी जो एवरेज हाइट है, एवरेज हाइट हम लेते हैं 6500 मीटर्स, इतनी इसकी एवरेज हाइट है। ठीक है, हमने सिर्फ इतना ही लर्न करना है किसमें, ग्रेटर हिमालय में। सेकंड आता है हमारे पास लेसर हिमालय। जो लेसर हिमालय है इसका दूसरा नाम है हिमाचल। अब जो इसकी एवरेज हाइट है कि एक जो इधर ले लो, एक जो माउंटेन है वो 10,000 फीट का है, दूसरा माउंटेन 2,000 फीट का, हम सबकी एवरेज निकालते हैं। इसकी एवरेज हाइट है हमारे पास 3700 मीटर से 4500 मीटर, जो इसकी एवरेज हाइट है इसी के बीच में लाई करती है। ठीक है, अब जो भी हम घूमने जाते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी टूरिस्ट जाएगा, नाग टिब्बा जाएगा और कहीं भी जगह जाएगा, कुल्लू जाएगा, मनाली जाएगा, मसूरी जाएगा, वो सारी रेंजेस लेसर हिमालय के अंदर ही आती हैं। ऑल टूरिस्ट विजिट दिस। ठीक है, हम सारे इधर घूमने जाते हैं लेसर हिमालय में। अब यही क्वेश्चन आता है कि लेसर हिमालय में क्यों जाते हैं, ग्रेटर हिमालय में क्यों नहीं जाते। ग्रेटर हिमालय में हम इसलिए नहीं जाते कि जो ग्रेटर हिमालय में जो पहाड़ियां बहुत ऊंची ऊंची होती हैं, उधर हमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती है। इधर हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है, इसलिए हम इधर ही घूमने जाते हैं। ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास शिवालिक। जो शिवालिक है उसका दूसरा नाम है आउटर हिमालय। जो आउटर हिमालय है ये है फुट हिल्स ऑफ हिमालय। फुट हिल्स का मतलब क्या है कि सबसे पहले ये था हमारे पास काराकोरम, लद्दाख, जस्कर। ठीक है, अब जो इधर आएगा हमारे पास ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक। ये था नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ये कहां पे आए, इसके साउथ में आए। अब अपनी बॉडी के हिसाब से हमने क्या करना है, इसको एग्जांपल लेके चलना है। ये इसका हेड है, ये इसका मिडिल पार्ट है, ये इसके पैर है। ये कहां पे आए, फुट हिल्स पे, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फुट हिल्स ऑफ हिमालय कहते हैं। और हम इसे और एक और चीज से जानते हैं, ये क्या है, सदर्न मोस्ट पार्ट है किसका, हिमालय का। शिवालिक इज ऑल्सो कॉल्ड सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय। ठीक है, अब ये था सिर्फ मेन टॉपिक जो हमने को पता होने चाहिए। अच्छा, इसकी एवरेज हाइट रहेगी, इसकी एवरेज हाइट होती है 900 मीटर टू 1100 मीटर। ये इसकी एवरेज हाइट होती है। ये हमारे ज्यादातर जम्मू वाले एरियाज में आते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको ये नहीं बताया कि जो हमारे हिमालयस हैं वो, मैंने ये बताया जो हिमालयस हैं वो हमारे फोर्थ लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट है किसके, पूरे वर्ल्ड के। अब जो हमारे हिमालयस है उसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ हिमालय, वो है हमारे पास 2400 किलोमीटर। ठीक है, और जो इसकी ब्रेथ है मतलब चौड़ाई है वो है 1500 किलोमीटर टू 450 किलोमीटर। ये इधर से इधर तक लाई करती है। अब जो ये हिमालयस है ये हमारे इधर से शुरू होके इधर तक जाते हैं। इसका मतलब क्या है, जम्मू से शुरू होके सेवन सिस्टर लास्ट अरुणाचल प्रदेश तक जाते हैं। ये पूरा एरिया कवर करते हैं। ठीक है, ये था हमारा पहला पार्ट, वो कौन सा था, नॉर्दर्न माउंटेन्स वाला। ठीक है, अब हम एक छोटा सा टॉपिक और लेके चलते हैं इसके साथ में, वो है हमारा डेजर्ट। डेजर्ट, जो इंडिया के पास एक ही डेजर्ट है वो है हमारे पास थार डेजर्ट। ठीक है, ये जो थार डेजर्ट है ये आधा पड़ता है इंडिया में एंड आधा पड़ता है पाकिस्तान में। ठीक है, अब जो ये थार डेजर्ट है ये डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब इधर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, अब इधर एक लार्जेस्ट रिवर, इंडिया की लार्जेस्ट रिवर फ्लो करती है, वो कौन सी है,
लूनी रिवर, ठीक है। अब राजस्थान में एक और चीज है, वो है हमारे पास सांबर लेक। सांबर लेक ये इंडिया की सोल्टेस्ट लेक है, कि सबसे ज्यादा सोल्ट इसी लेक से प्रोड्यूस होता है। अब जो ये डेजर्ट है, डेंसली पॉपुलेटेड है, इधर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और जो वेजिटेशन होगी, वेजिटेशन, बारिश बहुत कम पड़ती है, धूप बहुत ज्यादा होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, वेजिटेशन क्या होती है इधर, लेस होती है। जो पेड़ वगैरह है वो छोटे छोटे होते हैं और वेजिटेशन बहुत कम होती है। ये था, हमने आज 2 टॉपिक कवर किए हैं। कौन कौन से? एक हमने किया हिमालयस और दूसरा हमने किया डेजर्ट। अब हमारे 4 टॉपिक बचते हैं। अब वो छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो सिर्फ 2 क्लासेस में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद।